अपने बाथरूम में देखिए, आपको शायद शैम्पू की एक बोतल मिलेगी, हो सकता है 2 भी। यह रोजमर्रा की जरूरत है, साबुन या टूथपेस्ट जितनी आम। लेकिन कुछ समय पहले तक इंडिया में शैम्पू एक लग्जरी था, बड़े शहरों के अमीर लोगों के लिए। ज्यादातर लोगों के लिए यह एक महंगा, गैर जरूरी खरीद थी, पहुंच से बाहर और दिमाग से भी बाहर। फर्क साफ था, कुछ लोगों के लिए खुशबूदार झाग, बहुतों के लिए पारंपरिक तरीके। कंपनियों ने ग्रामीण इंडिया को नजरअंदाज किया। उन्हें यकीन था कि गांव वाले कभी अपने तरीके नहीं बदलेंगे। फिर एक आसान से आइडिया ने सब कुछ बदल दिया। इंडिया में शैम्पू की कहानी एस्पिरेशन, इनोवेशन और एम्पावरमेंट के बारे में है। यह इस बारे में है कि कैसे एक छोटे से 1 रुपये के पैकेट ने 2 इंडिया के बीच के गैप को भरा। इसने लाखों घरों में मॉडर्न दुनिया का एक हिस्सा लाया। यह कहानी है कि कैसे एक लग्जरी रोज की आदत बन गई और एक पूरी इंडस्ट्री को बदल दिया। चलिए देखते हैं यह कैसे हुआ। सैशे से पहले ज्यादातर भारतीय अपने बाल नेचुरल इंग्रेडिएंट्स से धोते थे। शिकाकाई, आंवला, रीठा, जो पीढ़ियों से चले आ रहे थे। ये तरीके भरोसेमंद, किफायती और कल्चर का हिस्सा थे। बोतल वाला शैम्पू केमिकल्स से भरा हुआ, शक की निगाह से देखा जाता था और इसे फिजूल खर्ची माना जाता था। कम कमाने वाले परिवारों के लिए 50 रुपए की बोतल खरीदना नामुमकिन था। इकोनॉमिक्स बस समझ में नहीं आती थी। खाना और जरूरी चीजें पहले आती थी। बड़ी कंपनियों को यह रियलिटी समझ नहीं आई और उन्होंने सिर्फ अर्बन एलीट पर फोकस किया। उनके ग्लैमरस एड कभी छोटे शहरों या ग्रामीण इंडिया के दिलों तक नहीं पहुंचे। ज्यादातर लोगों के लिए शैम्पू एक दूर का सपना था, दूर से सराहा जाता था लेकिन कभी घर नहीं लाया जाता था। मार्केट छोटा ही रहा, सिर्फ शहरों तक सीमित। यह सब बदलने वाला था। मिलिए कुड्डालोर, तमिलनाडु के C.K रंगनाथन से। एक फैमिली डिस्प्यूट के बाद उन्होंने 1983 में कम पैसों लेकिन बड़े एम्बिशन के साथ केविन केरी की शुरुआत की। उन्होंने देखा कि महंगी बोतलें ज्यादातर भारतीयों को बाहर कर रही थीं, लेकिन मॉडर्न प्रोडक्ट्स की चाहत हर जगह थी। प्रॉब्लम एस्पिरेशन नहीं थी, यह अफोर्डेबिलिटी थी। बड़ी कंपनियां उन लोगों को पूरा केक बेचने की कोशिश कर रही थीं जो सिर्फ एक स्लाइस खरीद सकते थे। रंगनाथन ने पूछा, मैं शैम्पू को इतना किफायती कैसे बना सकता हूं कि कोई भी इसे खरीद सके? उन्होंने महसूस किया कि इश्यू शैम्पू नहीं था, बल्कि पैकेजिंग और प्राइस था। लोग रोजमर्रा की जरूरी चीजें कम मात्रा में खरीदते थे, चाय, चीनी, यहां तक कि सिगरेट भी। शैम्पू क्यों नहीं? उन्होंने शैम्पू को छोटे सिंगल यूज पैकेट में बेचने का फैसला किया। आइडिया, जनता की खरीदारी की आदतों से मैच करना। अब और बड़ी महंगी बोतलें नहीं, बस वही जो लोगों को चाहिए जब उन्हें चाहिए। यह वह इंसाइट थी जो एक बड़े अनटैप्ड मार्केट को अनलॉक करेगी। रंगनाथन के सवाल ने सब कुछ बदल दिया। उन्होंने प्रोडक्ट से कस्टमर पर फोकस शिफ्ट किया और उसी से सारा फर्क पड़ा। रंगनाथन का जवाब, 1 रुपये का शैम्पू सच है। एक सिंगल यूज पैकेट सिर्फ 1 रुपये में, किसी के लिए भी किफायती। उस समय जब बोतलें 50 रुपये से ज्यादा की आती थीं, यह क्रांतिकारी था। सैशे ने एक अनजान प्रोडक्ट पर पैसे बर्बाद करने का डर खत्म कर दिया। लोग इसे 1 रुपये में ट्राई कर सकते थे, कोई रिस्क नहीं, बस एक छोटा सा ट्रीट। यह सुविधाजनक, पोर्टेबल था और रोजमर्रा की जिंदगी में पूरी तरह फिट बैठता था। स्टोरेज या बड़े इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं थी। सैशे को ग्रामीण उपभोक्ता की जरूरतों के लिए डिजाइन किया गया था। 1983 में CHIK शैम्पू सैशे के लॉन्च ने एक शांत क्रांति शुरू की। शैम्पू अब लग्जरी नहीं रहा, यह सभी के लिए सुलभ था। लाखों लोग अब साफ, खुशबूदार बालों का आनंद ले सकते थे। सैशे ने सिर्फ शैम्पू नहीं बेचा, इसने एस्पिरेशन बेची। इसने लोगों को बताया, आप भी मॉडर्न दुनिया का हिस्सा बन सकते हैं। 1-1 रुपये करके इसने जिंदगियां बदल दी और इसने इंडस्ट्री को बदल दिया। जहां बड़ी कंपनियां एड पर करोड़ों खर्च करती थीं, वहीं रंगनाथन ने डिस्ट्रीब्यूशन पर फोकस किया। उन्होंने CHIK सैशे को हर दुकान तक पहुंचाने के लिए एक नेटवर्क बनाया।
चाहे वह कितनी भी दूर क्यों ना हो। उनकी टीम बस, बाइक और पैदल चलकर छोटे से छोटे गांवों तक पहुंची। उन्होंने पान की दुकानों, किराना स्टोर्स और साप्ताहिक बाजारों को टारगेट किया, ऐसी जगहें जिन्हें बड़े ब्रांड नजरअंदाज करते थे। CHIK माचिस की डिब्बी जितना आसान हो गया। प्रोडक्ट खुद बिका, चमकदार पैकेजिंग, ₹1 की कीमत हर जगह जहां आप देखते थे। दुकानदारों को तेज टर्नओवर और कम इन्वेस्टमेंट पसंद आया। CHIK ग्रामीण इंडिया में एक जाना पहचाना नाम बन गया, एड के जरिए नहीं बल्कि प्रेजेंस के जरिए। ब्रांड की विजिबिलिटी ने ट्रस्ट और फैमिलियरिटी बनाई। जब तक बड़े खिलाड़ियों ने ध्यान दिया, CHIK पहले ही लाखों दिलों में जगह बना चुका था। डिस्ट्रीब्यूशन न कि एडवर्टाइजिंग असली गेम चेंजर था। चाय की सफलता ने पूरी FMCG इंडस्ट्री को हिला दिया। मल्टीनेशनल कंपनियां अब ग्रामीण मार्केट या सैशे मॉडल को नजरअंदाज नहीं कर सकती थीं। जल्द ही हिंदुस्तान यूनिलीवर और P&G जैसे दिग्गजों ने अपने शैम्पू सैशे लॉन्च किए। ₹1 की कीमत नया स्टैंडर्ड बन गई। सैशे क्रांति फैल गई। अब आप टूथपेस्ट, क्रीम, कॉफी, यहां तक कि केचप भी छोटे पैकेट में खरीद सकते थे। इसने कंजम्पशन को डेमोक्रेटाइज किया, जिससे लाखों लोगों को पहली बार ब्रांडेड सामान तक पहुंच मिली। अमीर और गरीब के बीच का विजिबल गैप कम हो गया। कंपनियों को लाखों छोटे आउटलेट्स के लिए अपनी सप्लाई चेन को इनोवेट और अडेप्ट करना पड़ा। सैशे ने सिर्फ प्रोडक्ट्स नहीं बेचे, इसने बदल दिया कि इंडिया में बिजनेस कैसे किया जाता था। इसने एक नया मार्केट बनाया, द बॉटम ऑफ द पिरामिड। इंपैक्ट गहरा और स्थायी था। एक आसान से आइडिया ने एक पूरी इंडस्ट्री को बदल दिया था, और यह सब ₹1 से शुरू हुआ। चीक की सफलता 4 पिलर्स पर टिकी थी। पहला, अफोर्डेबिलिटी। ₹1 की कीमत ने बैरियर्स तोड़े और सभी को ट्राई करने के लिए इनवाइट किया। दूसरा, एक्सेसिबिलिटी। CHIK सबसे दूर दराज के गांवों की सबसे छोटी दुकानों तक भी पहुंचा। तीसरा, डीप कंज्यूमर अंडरस्टैंडिंग। रंगनाथन ने सैशे को असली लोगों के लिए डिजाइन किया, उनकी आदतों और बजट के हिसाब से। चौथा, अडेप्टेबिलिटी। केविन केयर इनोवेशन करती रही, नए वेरिएंट्स, क्लेवर ऑफर्स और कंपटीशन को लेकर तेजी से रिस्पॉन्स। जब प्रतिद्वंद्वियों ने सैशे की कॉपी की, तो CHIK ने नए आइडियाज के साथ पलटवार किया। कंपनी कभी रुकी नहीं। ये पिलर्स, सही कीमत, व्यापक पहुंच, कस्टमर फोकस और एजिलिटी ने एक एम्पायर बनाया। CHIK सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं था, यह एक मूवमेंट था। इसने साबित किया कि लोगों की असली जरूरतों को समझना और पूरा करना स्थायी सफलता की ओर ले जाता है। सैशे पैकेजिंग से कहीं ज्यादा था, यह एक स्ट्रेटजी थी, और इसने गेम के रूल्स बदल दिए। ऐसे CHIK जीता। चिक की कहानी बिजनेस और जिंदगी का एक मास्टर क्लास है। पहला, पारंपरिक सोच को चुनौती दें। अवसर अक्सर वहीं छिपा होता है जहां दूसरे नहीं देख रहे होते। दूसरा, गहरी कस्टमर एम्पैथी का अभ्यास करें। असली लोगों को समझें, सिर्फ स्टैटिस्टिक्स को नहीं। तीसरा, आइडिया से ज्यादा एग्जीक्यूशन मायने रखता है। सफलता अथक एक्शन पर बनती है। रंगनाथन का डिस्ट्रीब्यूशन पर फोकस एक आसान आइडिया को एक नेशनल फेनोमेनन में बदल गया। ये सबक बिजनेस से आगे जाते हैं। अवसरों की तलाश करें, लोगों को पहले रखें और दृढ़ निश्चय के साथ काम करें। एक छोटा कदम लाखों बार दोहराया गया एक देश को बदल सकता है। फर्क लाने के लिए आपको दौलत या फैंसी डिग्री की जरूरत नहीं है। जो मायने रखता है वह है विजन, साहस और कड़ी मेहनत। ₹1 का सैशे साबित करता है कि आसान आइडियाज अच्छी तरह से एग्जीक्यूट किए गए दुनिया को बदल सकते हैं। यह इनोवेशन, लगन और छोटे सोचने की शक्ति की कहानी है, और यह हम सभी के लिए एक सबक है। आज शैम्पू सैशे हर जगह है, इतना आम कि हम इसे मुश्किल से ही नोटिस करते हैं। लेकिन इसकी यात्रा एक शांत क्रांति से शुरू हुई, जिसकी अगुवाई एक विनम्र ₹1 के पैकेट ने की। CHIK की विरासत सिर्फ मार्केट शेयर नहीं है, यह वह मार्केट है जो इसने बनाया। सैशे ने लाखों लोगों को सशक्त किया, पहुंच को डेमोक्रेटाइज किया और बड़ी कंपनियों को बदलने के लिए मजबूर किया।
इसने साबित किया कि अच्छा बिजनेस बहुतों की सेवा करता है, सिर्फ कुछ लोगों की नहीं। रंगनाथन की जीनियस अदृश्य को दृश्यमान बनाने में थी, एक ऐसी जरूरत को पूरा करना जिसे दूसरों ने नजरअंदाज किया। इनोवेशन हमेशा नई टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं होता, कभी कभी यह डॉट्स को जोड़ने का एक नया तरीका होता है। अगली बार जब आप किसी गांव की दुकान में सैशे की एक लड़ी देखें तो उनके पीछे की कहानी याद करें। यह साहस की कहानी है, यथास्थिति को चुनौती देने की और छोटे आइडियाज में विश्वास करने की। एक आदमी और उसके 1 रुपये के प्रोडक्ट ने पुरानी बाधाओं को धो डाला और एक इंडस्ट्री को बदल दिया। एक आसान आइडिया की शक्ति को कभी कम मत आंकिए। कभी कभी सबसे छोटी चीजें दुनिया को बदल सकती हैं। यह 1 रुपये के सैशे की विरासत है।